हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। और आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर प्रोपोगेशन। तो हेडिंग बना लीजिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड देयर प्रोपोगेशन। इसको मैं शॉर्ट में ईएम वेव्स लिखूंगा, ईएम वेव्स एंड देयर प्रोपोगेशन। ओके, प्रोपोगेशंस। तो प्रोपोगेशन का मतलब तो पता है ना आप लोग को, प्रोपोगेट होना का मतलब कैसे चलना है ना, आगे बढ़ना। प्रोपोगेट मतलब आगे बढ़ना, जाना है ना, मूव करना एक अलग मतलब वही जाना, अपने रास्ते में एडवांस होते रहना, जाना, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन। सिंपली मीनिंग इसका है कि वेव्स चलना, कि जो वेव्स होती हैं वो चलती कैसे हैं, वेव्स जो होती हैं चलती कैसे हैं, ठीक ना। बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत आप लेज़ी मोड में, मतलब बड़े आराम से, बड़े धैर्य के साथ आप पढ़ाई कर सकें, इसलिए बड़े ही आराम से पढ़ाने वाला हूँ। एक टॉपिक को घुस करके क्लियर करूँगा इस वीडियो में मैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब सबसे पहले भाई चैप्टर का नाम है ईएम वेव्स है। 2 पार्ट में चैप्टर कवर होगा। पहला पार्ट रहेगा ईएम वेव्स, पूरी जानकारी निकालेंगे कि ईएम वेव्स होती कैसे हैं, बनती कैसे हैं। देन उसके बाद दूसरा पार्ट है देयर प्रोपोगेशन, ये प्रोपोगेट कैसे करती हैं, चलती कैसे हैं, कहाँ पर प्रोपोगेट करती हैं। ओके, कहाँ पर प्रोपोगेट करती हैं, कहाँ पर चलती हैं। तो 2 पार्ट में इस लेक्चर को हम कवर करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ईएम वेव्स होती क्या है। बच्चों वेव्स तो आपने सुना होगा ना कि वेव्स क्या होती हैं। तो वेव्स बताइए क्या होती है, व्हाट इज वेव्स। अब मैं बोलूँ आपसे वेव क्या होती है। वेव को हिंदी में बोलते तरंगे। ओके, तो वेव जो होता है, वेव इज अ टाइप ऑफ मोशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के जाने की का एक तरीका है। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। ओके, मतलब भाई आपको मान लो मेरे पास एनर्जी है, मेरे पास कुछ एनर्जी है, मैं उस एनर्जी को आपके अंदर कैसे डाल सकता हूँ। यदि कोई आपके पास सोर्स ऑफ एनर्जी रखा हुआ है तो आप उसको आप दूर बैठे रहो, बिना टच के वो एनर्जी उसके अंदर कैसे जा सकती है। जैसे मेरी साउंड है, ये साउंड, व्हाट इज साउंड, साउंड इज एनर्जी। और ये साउंड आपके कानों में, ये एनर्जी आपके कानों में कैसे जा रही है, विद द हेल्प ऑफ वेव, साउंड वेव जा रही है आपके कानों में। तो एक्चुअली वेव के रास्ते से क्या जा रही है, एनर्जी तो जा रही है। आप यदि किसी पानी में पत्थर डालते हैं पानी में आपने पत्थर डाला, तो पत्थर का जो एनर्जी थी, जो आपने काइनेटिक एनर्जी पत्थर को दे के भेजी थी कि जा पत्थर जा, आपने काइनेटिक एनर्जी दी कि पत्थर को 12 mv² दी थी। वो काइनेटिक एनर्जी पानी जा करके किस तरीके से एक्सप्रेस होती है, वो पानी में तरंगों के रूप में वो एनर्जी एक्सप्रेस होती है। तो अल्टीमेटली भाई क्या प्रोपोगेट हो रही है, एनर्जी ही तो प्रोपोगेट हो रही है। मतलब तरंगे क्या है, वेव्स क्या है, ये एनर्जी के प्रोपोगेट होने का एक तरीका है। ओके, सो व्हाट इज वेव्स। वेव्स, इट इज द वे, अ वे ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। ओके, वे मतलब क्या है, ये तरीका है, स्टाइल है, एनर्जी के फ्लो होने का एक स्टाइल है। ओके, इसको भी लिख सकते हो अपनी भाषा में समझने के लिए। ओके, इट इज अ स्टाइल, ये अपन का स्टाइल है, कहते हैं ना। तो ये एनर्जी के प्रोपोगेशन का स्टाइल है भाई, स्टाइल ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के फ्लो होने का तरीका है। एनर्जी अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह में जाती है और वो एक विशेष तरीके से जाया करती है, उस विशेष तरीके को बोलते हैं वेव। ओके, तो वेव कोई पार्टिकल नहीं है, वेव इज अ वे ऑफ प्रोपोगेशन, ये चलने का तरीका है। सांप को देखा ना, सांप सीधा नहीं चलता, सांप ऐसे लहरा के चलता ना यार। सो व्हाट इज वो, उसके चलने का तरीका है, सबका अपना अपना चलने का तरीका है। ऐसे वेव के भी चलने का तरीका है। तो जो चलने का तरीका होता है उसको बोलते हैं वेव। ओके, तो इट इज अ वे ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के फ्लो होने के एक स्पेशल तरीके को हम क्या बोलते हैं, वेव। अब वेव होती कितने टाइप की है, देखो वेव होती कितने टाइप की है। मैं किस टाइप की, भाई अब मैं बोलूंगा आप इंसान दुनिया में कितने टाइप के होते हैं, तो आप बोलोगे सर किस आधार पे, कौन से बेसिस पे आप बात कर रहे हो, धर्म के आधार पे। हाँ सर, ये धर्म होते हैं, ये रिलीजन होते हैं। रंग के आधार पे सर, गोरा काला और बीच वाले जो भी है ना। मैं बोलूँगा जेंडर के आधार पे, तो आप बोलोगे सर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर वॉट एवर जो भी है ना। तो अब सबके अलग अलग बेसिक्स हैं। तो मैं अब यहाँ पे बोल रहा हूँ वेव्स कितने टाइप की होती है। तो आप पहले बोलो सर किस बेसिस पे, तो मैं बोलूँगा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल वाइब्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल वाइब्रेशन। तो वेव्स का मैं क्लासिफिकेशन करूं
ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। भैया पार्टिकल के वाइब्रेशन, अब सर पार्टिकल कहाँ से आ गया यहाँ पे? आप तो वेव पढ़ा रहे थे, पार्टिकल आ गया। और पार्टिकल सर कौन सा पार्टिकल, कहाँ का पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल? हाँ, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। देखो एक चीज़ याद रखना, दुनिया में जो भी तरंग बनती है वो तरंग जो होती है किसके पार्टिकल? मीडियम के पार्टिकल। मीडियम क्या है? जहाँ से वेव जा रही है। बेटा आपके पास कोई सोर्स है, सोर्स मतलब जहाँ से तरंग को भेजना है। अब मान लो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो सोर्स क्या हो गया? मेरा माउथ। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ना, तो सोर्स क्या हो गया बेटा? मेरा माउथ। मेरे माउथ से आवाज़ निकल रही है, ये देखो, ये नाक हो गई, नाक, नाक के नीचे माउथ हो गया, यहाँ से आवाज़ निकल रही मेरी, बोलो हाँ, ये मेरी आँख है, बोलो बोलो यस। अब यार मेरे माउथ से आवाज़ निकलने के बाद क्या शुरू होता है? मीडियम, हवा, पानी, जो भी है बीच में, क्या है? मीडियम है। ये जो एनर्जी का डिस्टरबेंस है, ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है, ये किस फॉर्म में एनर्जी है? डिस्टरबेंस फॉर्म में। किस फॉर्म में है? डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस फॉर्म में क्या है? क्यों है? क्योंकि मेरे माउथ से निकलने वाली जो एनर्जी है ये मीडियम के पार्टिकल को झंझकोरने वाली है, कुछ ना कुछ करने वाली है। और जो चीज़ आपको पता ना हो कि वो क्या करेगी, उसे बेस्ट नाम है क्या? बोलो, डिस्टरबेंस। जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चे क्या बोलते हैं? टीचर को पता नहीं होता है, उसके लिए वो कितनी भी अच्छी बातें करें या कितनी भी बुरी बातें करें, गाना गाएं, टिफिन की बात करें, वो क्या उसके लिए? डिस्टरबेंस है। तो हमारे लिए भी हम कोई भी बात बोल रहे हैं वो मीडियम के लिए क्या है? डिस्टरबेंस है। तो भैया लोगों यहाँ पे अब डिस्टरबेंस मीडियम क्रिएट होगा। डिस्टरबेंस कौन क्रिएट करेगा? ये डिस्टरबेंस यहाँ से प्रोपोगेट होगा। अब प्रोपोगेट होगा तो ये देखो मीडियम के अंदर क्या होते हैं? दुनिया का कोई भी मीडियम हो उसके अंदर क्या होते हैं? पार्टिकल। ये देखो पार्टिकल होते ओके, ये पार्टिकल होते हैं। तो अब ये पार्टिकल जो होते हैं ये एक, जब आप यहाँ से डिस्टरबेंस डालोगे तो ये पार्टिकल वाइब्रेशन सेट करेंगे। क्या सेट करते हैं? वाइब्रेशन सेट करेंगे। अब इस पर डिपेंड करता है कि ये वाइब्रेशन मीडियम के पार्टिकल का कैसे हुआ। अगर मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन लॉन्गिट्यूडनली होता है, मतलब मीडियम की लेंथ के अकॉर्डिंग होता है, मीडियम के लेंथ के अनुसार होता है, तो जो वेव बनती है उस समय, जो वेव जो बनती है उस समय जो डिस्टरबेंस के ट्रेवल होने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। उस समय जो डिस्टरबेंस के ट्रेवल होने का जो तरीका होता है, जो वेव बनती है उस समय, उसको बोलते हैं अपन लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो जैसे तुमने यहाँ से बोला ना, जैसे तुम यहाँ से बोलोगे तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे क्या होगा? ये तुम झटका मारोगे, यहाँ पे पहली वेव यहाँ पे गई तो यहाँ के पार्टिकल क्या होंगे? एकदम से यहाँ के पार्टिकल क्या होंगे? दब जाएंगे। तो यहाँ पर डेंसिटी समवॉट चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेंसिटी समवॉट चेंज। जैसे कि तुम कभी देखे होगे कि कमरे में कोई धूल हो, लाइट आ रही हो, तो तुम फूंक के देखते होगे उस लाइट में, तो फूंकते होगे तो देखोगे पार्टिकल वो बहुत तेजी से चलने लगते हैं। या आपने कभी चादर वगैरह झटका रही हो थोड़े से कमरे में जहाँ लाइटनिंग कम आ रही हो, एक वहाँ पे उसका सुराख हो लाइट का, उसमें देखना, इस बात को आप बड़े आसान से महसूस कर पाओगे। तो मतलब क्या होता है, यहाँ पर कहीं पर पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो पार्टिकल जब झटका लगेगा तो मान लो थोड़ी देर में पार्टिकल की डेंसिटी बहुत हाई हो गई, तो क्या होगा? कंटिन्यूअसली एक हाई कंप्रेशन जोन। अब ये जो कंप्रेशन पार्ट है ये थोड़ी देर के बाद ये उठ करके यहाँ आएगा, थोड़ी देर बाद उठ करके यहाँ आएगा, थोड़ी देर बाद उठ करके यहाँ आएगा। अब जैसे सबसे पहले ये कंप्रेशन वाला पार्ट यहाँ पे जनरेट हुआ होगा, फिर यहाँ चला गया, तो जैसे ये कंप्रेशन उठ करके यहाँ जाएगा तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन आ जाएगा और ये हाई प्रेशर जोन है। फिर ये आगे जाएगा तो फिर यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और आगे हाई प्रेशर हो जाएगा। ये जैसे स्लॉट मान लो, फिर ये आगे जाएगा तो ये हाई प्रेशर यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा। समझ गए ना? तो मतलब क्या हो रहा है, ये जो वेव है कंप्रेशन, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, यानी कि इसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। समझ गए ना? तो ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के माध्यम मीडियम से जा रही है वेव। किसका यूज़ करते हुए? कंप्रेशन का और रेयर फ्रैक्शन का, मतलब प्रेशर के कंसेप्ट का यूज़ करते हुए, कहीं पर हाई प्रेशर, कहीं पर लो प्रेशर, कहीं पर हाई प्रेशर, कहीं पर लो प्रेशर। तो ये हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर के कंसेप्ट का यूज़ करते हुए अल्टीमेटली फाइनली ये जो प्रेशर आपका पहला जो झटका आया था, डिस्टरबेंस आया था, उस वे यहाँ तक पहुँच जाएगा।
ये झटका फाइनली यहां तक पहुंच जाएगा। देखो पार्टिकल वहीं का वहीं है, केवल एनर्जी पहुंची है, एनर्जी पहुंची है। ओके, तो इस वेव को बोलते हैं क्या? लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या बोलते हैं इसको? लॉन्गिट्यूडनल वेव। इस चीज को समझो कैसे बेटा, कभी आप किसी लाइन पे खड़े हुए हो, कोई लाइन लगी है 10-15 लोगों की, आप सबसे पीछे लगे हो, ठीक है ना, आप सबसे पीछे, आपके आगे एक बंदा, ये बंदा, ये बंदा, ये बंदा, ये बंदा, ये बंदा, बंदा 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 बंदा, और ये पोस्ट ऑफिस का पहला ब्लॉक, जहाँ पे भैया अपना जमा होनी है, कुछ भी डाक जमा होनी है। ओके, बैठ जाओ। तो यहाँ पे डाक जमा होनी है, ये पोस्ट ऑफिस की लाइन लगी हुई है। क्या करोगे बेटा? मान लो इस पॉइंट पर किसी ने झटका मार दिया, धक्का मार दिया, तो ये धक्का तुम्हारे थ्रू अगले वाले को गया। पहला धक्का तुमने झेला, मतलब पहला कंप्रेशन किसे मिला? तुम्हें मिला, मतलब इस पॉइंट को मिला सबसे पहला, ये यहाँ वाला पॉइंट कंप्रेस हो जाएगा। जैसे तुम रिलैक्स हुए, वो धक्का किसको मिल गया? आगे वाले को। फिर उसने आगे वाले को धक्का दिया, आगे वाले को धक्का दिया, धक्का 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 मिलते हुए सबसे लास्ट में किसको पहुंचा? जो आगे लगा हुआ था सबसे पहुंचा ना। अब देखो यहाँ पे फील करो, क्या यहाँ वाला मैटर यहाँ पे गया कि नहीं गया? नहीं गया, मैटर नहीं गया। क्या एनर्जी गई? हाँ, एनर्जी गई है। झटका गया ना। झटका किसका नाम है भाई? एनर्जी का ही तो नाम है। वो जो झटका लगा है वो एनर्जी ही तो है, क्योंकि उसकी मूवमेंट हो रही है। मतलब क्या हो रहा है? पार्टिकल अपनी पोजीशन पे खड़े हुए थोड़ा सा वाइब्रेट होता है, फिर वापस आ जाता है, फिर वो काम अगले वाले को दे देता है। तो यहाँ पे क्या ट्रेवल कर रहा है? यहाँ पे डिस्टरबेंस ट्रेवल कर रहा है। समझ रहे हो? यहाँ पे क्या ट्रेवल कर रहा है? यहाँ पे डिस्टरबेंस ट्रेवल कर रहा है। और डिस्टरबेंस कैसे ट्रेवल कर रहा है? यहाँ पे जो डिस्टरबेंस ट्रेवल कर रहा है वो मीडियम के पार्टिकल की वाइब्रेशन की डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रहा है। देखो ध्यान से, पार्टिकल का वाइब्रेशन किस तरफ हो रहा है? आगे की तरफ, फॉरवर्ड। और वेव भी कहाँ जा रही है? यही तो जा रही है, आगे की तरफ ही जा रही है वेव। समझ गए ना? तो अगर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, ये क्या थी? डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, टिक 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 टिक। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी तो यही थी। ये क्या है भैया? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है ना? हाँ, तो अगर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन सेम है, एक ही है, तो जो आपका वेव है, ये कौन सी वेव कहलाएगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल को हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्ध्य, लंबाई के अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग। तो भैया यहाँ जो डिस्टरबेंस प्रोपोगेट हो रहा है, यहाँ जो वाइब्रेशन हो रहा है, ये वाइब्रेशन बताइए लेंथ में हो रहा है कि लेंथ के परपेंडिकुलर हो रहा है? लेंथ में ही हो रहा है। समझ में आया ना जी? यस। तो यहाँ पर जो वेव बनेगी इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव। दूसरा क्लासिफिकेशन एक और है कि ये जो वेव बन रही है ये मटेरियल पार्टिकल के कारण हो रही है, तो इसलिए इस वेव को मटेरियल वेव भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मीडियम के पार्टिकल इन्वॉल्व हैं। तो ऐसी वेव जिनमें मीडियम के पार्टिकल इन्वॉल्व होते हैं वो कौन सी वेव होती हैं? मटेरियल वेव। ओके, या मैकेनिकल वेव। ओके, सॉरी, उनको हम कौन सी वेव बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। तो ये मैकेनिकल वेव तो है ही, और मैकेनिकल वेव के भीतर ये कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल। मैकेनिकल इसलिए क्योंकि पार्टिकल इन्वॉल्व है, और लॉन्गिट्यूडनल इसलिए क्योंकि पार्टिकल का जो मोशन है वो वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में है। जहां डिस्टरबेंस जा रहा है, जहां वेव जा रही है, उसी तरफ वाइब्रेशन हो रहा है। समझ गए ना? तो वाइब्रेशन को देख करके हम, पार्टिकल के वाइब्रेशन को देख करके हम असल पता लगाते हैं कि मोड ऑफ प्रोपोगेशन क्या है, प्रोपोगेशन का तरीका क्या है ना? मतलब वेव का तरीका कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है, या दूसरी बात पढ़ाने जा रहा हूं, ट्रांसवर्स वेव। जानो भाई ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? आइए देखते हैं ट्रांसवर्स वेव। अभी आपने देखा जो डिस्टरबेंस ट्रेवल हो रहा था, जो वाइब्रेशन जा रहा था, वो कैसा था? वो वेव ट्रांसमिशन के अलोंग था। मतलब जो वाइब्रेशन जो था वो किस डायरेक्शन में था? वाइब्रेशन वेव के डायरेक्शन में। मतलब जिस तरफ वाइब्रेशन था उसी तरफ वेव जा रही थी, जहां वाइब्रेशन जा रहा था वहीं वेव जा रही थी। ओके, ऋतिक रोशन का डांस याद है? कहो ना प्यार है पिक्चर का, यस, ये वाला डांस, उसमें वो फॉरवर्ड मूव करता और उसका वाइब्रेशन भी आगे की तरफ होता है। यस ना? तो वो बेस्ट एग्जांपल है भाई समझने के लिए वेव के प्रोपोगेशन को और लॉन्गिट्यूडनल वेव को। राइट, ओके, वो मूव करता है। डांस आप लोगों से अच्छा बनता है मेरे को नहीं आता। तो वेव जो है
इस तरीके से मूव हो रही थी, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन दोनों सेम थे। अब दूसरा देखो डांस, मेढक वाला डांस, मेढक वाला डांस देखो। अब इसी कंडीशन में मैं बोलूं आपसे अगर मैं मेढक वाली डांस की आपसे बात कर रहा हूं, ये मेढक की क्यों बता रहा हूं भाई? हाँ राइट, एग्जैक्टली, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो अगर आपने देखा होगा कि यदि इस मेढक को यहां से यहां जाना है तो मेढक ऐसे सरक के नहीं जाता है, मेढक कूद करके ऊपर जाएगा। मतलब इसका जो वाइब्रेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर हो रहा है। कैसा हो रहा है? परपेंडिकुलर। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, वेव तो जाएगी अल्टीमेटली यहीं, डिस्टर्बेंस तो यहीं जाएगा अल्टीमेटली, मगर पार्टिकल का वाइब्रेशन कैसा है? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। बोलो यस और नो? एग्जाम्पल बताता हूँ इसका, बेस्ट मजे आ जाएगा जिसमें। एक लोहे की रॉड ले लो, बेस्ट एग्जाम्पल, लोहे की गॉटर आती है ऊपर। अब तो आजकल तो खैर गॉटर कहाँ बनती है, लोहे का बड़ा सा गुटका पहले आता है, उसको गॉटर बोलते रहे। रेल की पटरी देखी, रेलवे ट्रैक, उसका छोटा सा टुकड़ा। ये देखिए रेल की पटरी समवॉट ऐसे टाइप की दिखाई देती है। ये देखिए, ये मान लीजिए रेल की पटरी का एक टुकड़ा है। ओके, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है? नहीं भी आ रहा तो समझ लो रेल की पटरी का टुकड़ा है। ओके, फ्लैट तो होता ही नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा मुड़ा हुआ बीच में रहता है ना, रेलवे ट्रैक का थोड़ा सा टुकड़ा। अब देखो तुम्हारे पास एक जबरदस्त हथौड़ा है। अब तुम उस हथौड़े को कैसे वार कर सकते हो? ये रेलवे की ट्रैक का ऊपर वाला फ्लैट पोर्शन है। एक तरीका ये है कि आपके पास जो हथौड़ा है उससे आप वार करोगे यहां पर, ठन उठाया एक और किनारे पे मारा, ठन। तो जैसे तुम किनारे पे मारोगे तो यहां पर कौन सी वेव मटेरियल के सबसे पहले पास पास में आ जाएंगे? बोलो हाँ, कंप्रेस हो जाएंगे और फिर ये कंप्रेशन आगे आगे चलेगा। मतलब इस तरीके से आप यदि मारोगे तो यहां पर जो वेव होगी, कंप्रेशन, कंप्रेशन, रेयर प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर की फॉर्म में चलेगी। तो यहां पर कौन सी वेव आ गई बेटा? लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सी वेव आ गई? क्योंकि जो पार्टिकल का वाइब्रेशन होगा वो किस तरफ होगा? उसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आपने मारा कैसे? देखो ना, आपने इस कोने पे मारा है, यहां पे पकड़ के आपने ये मारा है ऐसे उठा के। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका यही था, ये हथौड़ा आपने उठाया और ये रेलवे की पटरी का अपर पोर्शन है और आपने इस हथौड़े को यहां पर दे मारा खटाक से। सॉरी, ये देखो, ठीक ना? और आपने यहां पे इस हथौड़े को इस तरीके से दे मारा। यस, ये देखिए आपने पकड़ा और इसको धड़ाम से यहां पे दे मारा। अब बताइए यहाँ के जो पार्टिकल होंगे ये ऐसे ऐसे तो वाइब्रेट नहीं करेंगे, ये पार्टिकल कैसे वाइब्रेट होंगे? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। से यस और नो? बट क्या आप यहाँ पे कान लगाओगे तो क्या आपको यहाँ की आवाज नहीं सुनाई देगी? बेशक सुनाई देगी ना। क्यों भाई, नहीं सुनाई देगी क्या? देगी ना। मतलब भाई कान फट जाएंगे इतने छोटे से टुकड़े में, सुनाई क्या देगी? कान ही नहीं बचेंगे, है ना, हालत खराब हो जाएगी। मतलब ये वाइब्रेशन ट्रेवल करके यहां तक पहुंचा है। बोलो हाँ या ना? तो ध्यान से देखिए, पार्टिकल की सॉरी वेव जो डिस्टरबेंस है वो मूव कहाँ हो रहा है? फाइनली आगे की तरफ। बट डिस्टरबेंस तो मूव इधर की तरफ हो रहा है, बट पार्टिकल जो है उसके अंदर के उनका वाइब्रेशन कैसा है? अप एंड डाउन है कि नहीं है? तो यस, पार्टिकल का वाइब्रेशन जो होता है वो अप एंड डाउन है, ये इस तरीके से। यस, तो इस समय डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ये है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये है। देखिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो यहां पर ऐसी वेव जहां पर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में, वाइब्रेशन में और प्रोपोगेशन में 90 डिग्री का फर्क हो, उसको हम बोलते हैं कौन सी वेव? ट्रांसवर्स वेव। कौन सी बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। समझ में आ गया? तो ये होते हैं वेव के टाइप, ठीक ना? तो ट्रांसवर्स वेव कहलाते हैं अगर मटेरियल पार्टिकल हमेशा परपेंडिकुलर शिफ्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव बनाना बहुत इजी है। आप एक काम करो, घर में कोई भी नायलॉन की डोरी ले आओ, कपड़े की भी डोरी का बना सकते हो बट नायलॉन की डोरी में परफेक्ट आपको दिखेगा।
एक एंड से लेके दूसरे एंड पे बांध दो, एक एंड से लेके दूसरे एंड पे आप बांध दो। अब यहां पर इसको पकड़ करके एक सडन जर्क दे दो, झटका दे दो। तो देखो जैसे झटका दोगे तो पहला वाला लोब तो नीचे की तरफ बनेगा, पहला वाला लोब तो नीचे की तरफ बनेगा। अब सडन जर्क के बाद ये जो जर्क होंगे कंटिन्यूसली देखोगे ऊपर नीचे इस तरीके से सेट हो जाएंगे। यस और नो? यस। तो देखिए यहाँ पे वाइब्रेशन कैसा हो रहा है, परपेंडिकुलर, और मोशन इस तरफ हो रहा ना भाई, डायरेक्शन ऑफ इस तरफ जा रही है वेव की, बट पार्टिकल का वाइब्रेशन कैसा हो रहा है, इस तरफ। समझ गए ना? तो वो जो फ्रॉग डांस होता है, मेढक वाला डांस, वो कौन सी वेव को जनरेट करेगा? ट्रांसवर्स वेव को। एनी प्रॉब्लम? तो जो हमारी इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं ईएम वेव्स, वो एक्चुअली एक ट्रांसवर्स वेव है। समझ गए ना? बट याद रखिएगा कि यहाँ पे पार्टिकल का मोशन इन्वॉल्व नहीं है, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल का मोशन इन्वॉल्व नहीं है। अब मैंने आपको पार्टिकल की बातें बताई, जहाँ पे पार्टिकल इन्वॉल्व होता है वहाँ पे जो वेव होती है वो होती है मैकेनिकल वेव। कौन सी वेव होती है? मैकेनिकल वेव। जिन वेव्स को मीडियम के पार्टिकल के वाइब्रेशन के आधार पे जज किया जाता है। ओके, द वेव्स डिफाइंड एज पर वाइब्रेशन ऑफ द मीडियल पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। जो वेव मीडियम के पार्टिकल के वाइब्रेशन की वजह से बनती हैं, चलती हैं, प्रोपोगेट होती हैं, उन वेव को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। समझ गए ना? मैकेनिकल वेव के दो टाइप, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूड, दो टाइप हो गए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा एक बिल्कुल अलग ही टाइप की वेव है। क्यों सर? क्या इसमें मटेरियल पार्टिकल इन्वॉल्व नहीं होता है? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिना किसी पार्टिकल के भी ट्रेवल करती है, मतलब ये वैक्यूम में ट्रेवल करती है। तो पहली लाइन लिख लो, दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। ईएम वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। तो भैया सबसे पहली बात तो ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं। तो वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं तो मतलब इन्हें पार्टिकल की जरूरत ही नहीं है। तो क्या ये मटेरियल वेव है, सॉरी मैकेनिकल वेव है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मैकेनिकल वेव नहीं है, क्योंकि इनको ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब ये सन से चलती हैं तो सन के पास बहुत ऊपर तक क्या है, नो प्रेशर जोन, मतलब प्रेशर जीरो है वहाँ पे बहुत जगह पर। तो वहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट वैक्यूम ही तो है, वहाँ से यहाँ तक प्रेशर है ही नहीं है। वैक्यूम किसको बोलते हैं? जहाँ पे कोई प्रेशर ना हो। जीरो प्रेशर जोन को क्या बोलते हैं? वैक्यूम, है ना? यस, जीरो प्रेशर जोन को क्या बोलते हैं? वैक्यूम। तो ऑलमोस्ट जीरो प्रेशर है, बहुत ज़्यादा है जीरो प्रेशर, तो उस रीजन में क्या है, वैक्यूम है। फिर भी ये लाइट रे हम तक जो आ रही है वो आ रही है। तो ये सारी की सारी कौन सी तरंगे हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस में ट्रेवल करती हैं? वैक्यूम में। मीडियम में ट्रेवल करेंगी, बिल्कुल कर लेंगी, बट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेती हैं। ओके, इसलिए ये मटेरियल मैकेनिकल वेव्स नहीं है, एक अलग ही कैटेगरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, सो ईएम वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, है ना? ईएम वेव्स हो गई। तो मैं वेव्स के बारे में बता रहा था आपको कि वेव्स क्या होती हैं। तो ये वेव्स हुआ करती हैं। इट इज द टाइप स्टाइल ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के ट्रांसफर, वाइब्रेशन के ट्रांसफर का एक तरीका है, डिस्टर्बेंस के ट्रांसफर होने का एक तरीका है। ओके अगर आप मटेरियल की बात करोगे, अगर मटेरियल के प्रेजेंस में बात करोगे तो आपकी जो वेव्स होंगी वो लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव होंगी, और विदाउट ऑफ मटेरियल जो वेव आपकी स्टैब्लिश होगी दैट विल बी ईएम वेव। तो हमें इस चैप्टर में केवल और केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही देखना है, हमें और कोई मटेरियल वाली वेव नहीं देखनी है, हमें रस्सी वाली तरंग नहीं देखनी, क्योंकि रस्सी में जो तरंग उत्पन्न होती है वो रस्सी के मटेरियल में होती है ना, तो हमें उस वेव को नहीं देखना है, हमें बिल्कुल सिंपल प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही देखना है। ओके चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था। अगले लेक्चर में हम आपको सीधे सीधे वेव्स, ये तो हमने आज वेव्स का इंट्रोडक्शन आपको दिया है कि वेव्स कितने टाइप की होती हैं, कौन मटेरियल में बनती है, कौन विदाउट मटेरियल की बनती है, उनके चलने का तरीका कैसा होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको केवल और केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। स्टिल ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।